तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमें गिवन इक्वेशन है लीनियर और एंड विच आर नॉट। अच्छा, ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास 0 एंड 2, सेकंड 2 एंड 0, थर्ड है 4 0 और फिफ्थ है √2 4√2 एंड लास्ट 1 1। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशंस के इनमें से कौन से जीरोज हैं, यही सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट जो होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो हम एक एक करके पुट करके चेक करते हैं फर्स्ट के लिए। तो x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये पुट करेंगे अंदर इसके हम 0 एंड 2। तो x से हो गया हमारे पास 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 4 इक्वल्स टू 4 नॉट। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर सेकंड पे ट्राई करते हैं। x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4 2 0, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 इज इक्वल्स टू 4 नॉट, नो। थर्ड 1 1, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल्स टू 4, नो। फोर्थ 4 एंड 0, इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 2 इज मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4, यस, ये इसका सॉल्यूशन है। 4 0 इज द सॉल्यूशन। आगे चेक करते हैं। √2 4√2, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4√2 इक्वल्स टू 4, √2 माइनस के 8√2 इक्वल्स टू 4, माइनस के √2 में से 1 8√2 प्लस का गया तो माइनस के 7√2 इज इक्वल्स टू 4, नो, ये भी नहीं है। एंड लास्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास 1 एंड 1, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल्स टू 4, नो, ये भी नहीं है। तो अब हमारे पास, ये मैं चेक कर चुका हूँ शायद ये वाला पार्ट, हाँ ये तो हो चुका है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 4 और 0, तो आंसर इसका आया 4 0 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, ही है 4.2, वो 4.1 थी, इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब ये 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये तो हो चुका हमारा, ये मैंने कौन सा करा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी तरह है इसका लास्ट क्वेश्चन 4.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 अभी रिमेनिंग है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिट चेंज होकर एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ये हमें सॉल्यूशन इन्होंने गिवन है कि x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू 1 है इस इक्वेशन का। तो जब इसके सॉल्यूशंस हैं x और y के, हम यहाँ पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास वैल्यू जो हमें जो फाइंड आउट होगी वो k की वैल्यू होगी। वही उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रखते हैं इसके अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू k, 2 टू द 4 प्लस के 3 इक्वल्स टू k, और k इक्वल्स टू 7 आंसर। एक्सरसाइज 4.3, ग्राफिकली हमें इसके सॉल्यूशंस लेने हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम तो 2, सफिशिएंट 2, 3, तो 3 सॉल्यूशन मिनिमम लेने चाहिए वैसे एक्यूरेसी के लिए। वो तो 2 से भी आ जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए 3 पॉइंट्स हमें लेने चाहिए। तो ठीक है, इसके 3 पॉइंट लेने का तरीका क्या है, ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, इसमें x और इधर y। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें कुछ वैल्यूज रखनी है। अब ये हमारे ऊपर है, बिल्कुल फ्री माइंड, हम x की वैल्यू रखें या y की रखें, कुछ भी रख दें, प्लस रख दें, माइनस रख दें, जीरो रख दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ऑटोमेटिकली आंसर आएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वैल्यू कुछ इस ऐसे रखनी है कि अनदर वैल्यू जब हम दूसरी निकालें तो उसमें हमारी डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर ग्राफ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, रूट में नहीं आनी चाहिए। तो हमें कुछ वैल्यूज ऐसी रखनी है, जैसे अगर मैं इसमें y इज इक्वल्स टू 0 रख दें, ये खत्म। y 0 रखने से x क्या मिला हमें, 4। और इस बार में अगर x इक्वल्स टू 0 रख दें तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। हो सकता है बिल्कुल, प्लस का रख सकते हैं, माइनस का रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 रख दें, उधर ट्रांसफर होकर हमारी माइनस वैल्यू जाएगी, तो x इक्वल्स टू 3 हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ऐसे हम और डिफरेंट करके इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करनी है ग्राफ्स। 0 इधर ही एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 एंड 6 बहुत है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y हमारा 0 है, तो यही आएगा 4 एंड 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, और जस्ट इसी के सामने y इज इक्वल्स टू 1, 3 एंड 1। अब ये 3 डॉट्स आए हैं, इनको हम स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो समझिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही हो गया है। और ये लाइन है, इसके ऊपर हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और स्केल लेना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे कि ऑन स्केल, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस पे हमने 1 ब्लॉक को क्या लिया है, 1 यूनिट। 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये हमारा तरीका हो गया ग्राफ बनाने का। तो ऐसे ही हमें ग्राफ्स बनाने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड देखते हैं कैसे होते, सेकंड आप बनाना योरसेल्फ। सेकंड
थर्ड, सेकंड अपना आप करना है आपको, y इज इक्वल्स टू 3x, ईजी है बहुत। मैं बस पॉइंट्स क्रिएट करूंगा, बाकी आपको बनाना है ग्राफ। x की वैल्यू 0, जब 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से 3, x1 एंड y 3। x इक्वल्स टू -1 भी रख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, -1 एंड -3। बस उसी तरीके से आप प्लॉट करना है, मैं इसी में बनाकर दिखाता हूँ आपको लेकिन अनदर ग्राफ बनाना है। हर क्वेश्चन के लिए अनदर ग्राफ बनेगा, नया ग्राफ बनेगा। कभी एक ही ग्राफ पे आप सब ड्रॉ कर दें तो वो नहीं चलेगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग ग्राफ होगा। x 0 0, x एंड y 0 0, x1 y3, x1 y3 1 एंड 3, x -1 y -3, -1 एंड -3, ये आया, ये आया, ये आया, और ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से आपको फोर्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द 2 and 14, 2 and 14 से होकर जाने वाली इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग ऑन मोर देन सच लाइन। हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है और फिर ये हमें रिजल्ट देना है कि इन पॉइंट से कितनी लाइन हम पास कर सकते हैं। यानी हमारे पास रिजल्ट है x का और y का। तो इसको करने के लिए क्या होगा, इक्वेशन हमारे पास जैसे ये थी x + y = 4, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। ये वाला पार्ट को प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख दें और राइट साइड हम ये वैल्यू पुट करके निकालेंगे। कैसे, अगर मेरे माइंड में आता है कि मैं कुछ लिखता हूँ x + 2y, ठीक है, तो यहाँ इधर जो राइट साइड में आएगा वो कहाँ से आएगा, वो ये वैल्यू पुट करके आएगा। x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 2 + 14 = 28, तो 30 आएगा। तो रिजल्ट में हमारा 30 आ जाएगा। ये रफली करना है वाला पार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी। एक इक्वेशन और बनाते हैं, x - y, इधर क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, रिजल्ट इज -12, तो हमें -12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी लिख दें, राइट साइड ये वैल्यू आएगी रख के। तो हाउ मैनी लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि ये हमारे हाथ में, हम कुछ भी लिखते हैं, लेफ्ट साइड कुछ भी लिखते रहेंगे तो इधर राइट साइड हमारे पास वैल्यू रख के आती रहेंगी, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। उसका कोई फिक्स नहीं है कि कब तक खत्म होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कब तक चलाना है इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, है इफ द पॉइंट 3 and 4 हमारे पॉइंट्स हैं, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जैसे अभी हमने पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू आएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो y मल्टीप्लाई बाई 4, a मल्टीप्लाई बाई t + के 7, फिर 4 × 12, 3a + के 7 इधर ट्रांसफर होके माइनस आएगा, इक्वल्स टू 3a, 5 = 3a, ये डिवाइड में जाएगा, तो a = 5/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉजिकल है, इसको बहुत अच्छे से समझना है।
ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, 10th लेवल तक आ जाता है क्वेश्चन ये बोर्ड में। इसमें गिवन है हमारे पास द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। एक सिटी के अंदर जो है टैक्सी का जो फेयर होता है, किराया लेते हैं, उसका तरीका क्या है, उसमें प्रोसेस दिया हुआ ये दिया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट 1 किलोमीटर तक गए, यानी 1 किलोमीटर या उससे कम गए, तो आपको एक फिक्स रुपीज़ है, इसमें 8 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप ओनली 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर कहीं भी गए, चाहे 2 ही कदम गए, तो आपको 8 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 8 किलोमीटर से आगे जाते हैं, मान लो 10 किलोमीटर जाते हैं, तो आपको फिर क्या करना है कि आपको 8 रुपीज़ तो 1 किलोमीटर का पे करना पड़ेगा, फिर प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, जैसे 10 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर के 8 रुपीज़ तो एक हो गए, बाकी हमारे पास डिस्टेंस बचा 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर का जो रेट होगा वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो हमारे पास 9 किलोमीटर मल्टीप्लाई 5, 45 रुपीज़ तो हो गए 9 किलोमीटर के, और 8 रुपीज़ हो गए हमारे पास 1 किलोमीटर के। तो हमें 53 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये प्रोसेस है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, टोटल अगर हम गए, टोटल डिस्टेंस हमने किया है वो 10 किलोमीटर किया था इसके अंदर, और 1 किलोमीटर के लिए हमने क्या पे किया था 8। ठीक, फिर हमने क्या किया कि टोटल 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को हमने माइनस किया जिसमें वो 9 किलोमीटर से आया, फिर उसकी मल्टीप्लाई बाय 5 की, और जो रिजल्ट ये आया था इसको प्लस किया था। तो यही तो प्रोसेस किया हमने, तभी तो 53 आया। तो अब इसको समझना हमें, इसमें इसने बोला है कि जो फेयर है उसको तो लेना है हमें, द डिस्टेंस कवर को लेना है x किलोमीटर, लेट द डिस्टेंस कवर बी x, लेट द डिस्टेंस कवर बी x किलोमीटर, और लेट द फेयर बी रुपीज़ y, टोटल फेयर, यानी ये फेयर आया हमारा, इसको हमने y मान लिया, और 10 को हमने जो 10 किलो इसको हमने x मान लिया। तो हमने जो y निकाला है, फेयर निकाला, तो वो यही तो प्रोसेस किया कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़, यानी टोटल फेयर y इज इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ प्लस फिर टोटल किलोमीटर कितने गए थे, हमारे वहाँ 10 गए थे, तो हमारे पास ये x, तो x उसमें से माइनस करेंगे 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़, यही तो तरीका था। तो 8 प्लस के 5x और माइनस के 5, तो 8 में से 5 गए बचे 3 प्लस के 5x, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस के, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x एंड y में। बस अब उसने कहा है कि इसका एक ग्राफ बनाइएगा। तो मेन था हमारे पास इक्वेशन को ड्रॉ करना, उसके बाद हम वही 3 पॉइंट्स लेंगे और ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके 3 पॉइंट्स लेने के लिए क्या होगा, वही टेबल बना ले x एंड y की, वो टेबल आएगी हमारे पास ये x y, यहां मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, तो ये तो खत्म हुआ, बचा हमारे पास 3, ये 0 एंड ये 3। और अगर मैं x इज इक्वल्स टू -1 रख दे, इस बार प्लस भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस ही रखना है, जो आपके माइंड में आए वो रखना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास -2, यानी x इज इक्वल टू अगर हमने माइनस पुट किया तो हमारे पास -2 आया। अब प्लस के 1 रख के चेक करते हैं, x इक्वल्स टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू x 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस के 3, तो 5 प्लस के 3 और y इज इक्वल्स टू 8, 1 एंड 8। अब हमें ग्राफ लेना है इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए वही 0x -x पॉजिटिव y एंड माइनस पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 माइनस के 4 माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
वैल्यूज हमारे पास x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 3, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 3, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -2, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -2, ये आएगा। उसके बाद x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 8, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 8, ये हमारा ग्राफ आ चुका ऐसे 1 and 8, 1 and 0 and 3, -1 and -2, और इक्वेशन आई हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5x प्लस के t, और वही स्केल ऑन x एक्सिस पर हमने क्या लिया है, 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आता है हमारा 5th, इसको डिलीट करें, और 3 क्वेश्चन रहेगा, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। इसी को आप नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए।